हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आ गया है वो दिन जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि अब सावन शुरू हो गया और मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ कि कब सावन शुरू हो और मैं 16 सोमवार के व्रत उठाऊँ हर बारी। तो अब सावन शुरू हो गया ना, मेरे भोले बाबा जी को ये महीना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है और सभी को लगता होगा। तो यहाँ पर गाइस टाइम हो रहा है, मैं 4:30 बजे उठी थी तो 4:45 बज रहे होंगे इस टाइम। तो यहाँ मैंने पौधों में सभी में पानी दे दिया है, दरवाज़ा धो दिया है। अब करूँगी मैं झाड़ू पोछा और वॉशरूम क्लीन करके नहा धो लूँगी और फटाफट से जाएंगे मंदिर, करेंगे पूजा। तो आज का दिन तो बेहद ही ख़ास है, सबके लिए होता है। सबको इंतज़ार होगा, मुझे भी है और मुझे तो कुछ ज़्यादा है। वैसे भी मैं भोले बाबा को अपना इष्ट देव मानती हूँ और रोज़ जल चढ़ाती हूँ, लेकिन आज जो है ना, आज कुछ अलग ही पॉजिटिव वाइब्स होती है कि भाई वो होती है। मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से मैं आपको एक्सप्रेस करूँ कि कितना अच्छा लगता है। तो गाइज़ बस यहाँ मैंने घर में जला ली है जोत और फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। पहले करूँगी घर में पूजा उसके बाद जो है फिर जाऊँगी मंदिर, क्योंकि गाइज़ मंदिर में पता नहीं ना भीड़ भीड़ हो या कितना टाइम लग जाए। तो घर में मैं पहले करके जोत जला के फिर मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ कर लिया मैंने अपना पूजा पाठ जिस तरीके से मैं करती हूँ, और उधर मैंने कर ली थी आरती की थाली तैयार, मंदिर के लिए पूजा की थाली तैयार। तो यहाँ पूजा की थाली तैयार कर लिया। बेलपत्र मैंने अभी नहीं लिया है, बेलपत्र मैं वहीं से ले लूँगी। तो जितना जो भी मेरे को ज्ञान है, जितना मेरा समर्थ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। और अब चलते हैं मंदिर और चढ़ाते हैं जल। गर्मी के पूछो मत, तो कुछ ये भी नहीं हुआ कि वो तो फेंक दी, खराब हो गई। बाल्टी चाहिए ना, बाल्टी। तो फ्रेंड्स, उमस तो इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जिसकी हद ही नहीं। मतलब ऐसे घबराहट सी हो रही है गर्मी के बारे बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैंने बना लिया है चाय। मंदिर से तो मैं हो आई हूँ। मंदिर में मतलब मैं जल्दी चली गई थी तो जल वल चढ़ा दिया टाइम से, और जैसे ही मैं निकली तो बहुत सारी लाइन लगी हुई थी पीछे तक के। मैंने कहा शुक्र है टाइम से पहुँच गई। तो मंदिर भी टाइम से हो आई थी। अब मैंने बनाई है चाय अपने लिए, तो अभी पीऊँगी मैं चाय और उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाते हैं। तो सोचा था कि ये पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी और ऐसे रेडी होंगी, लेकिन गर्मी इतनी है गाइस, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने सूट भी लिया था कि मैं आज के दिन वो वेयर करूंगी, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी में नहीं पहना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फिर मैंने ये डाल लिया, ये कॉटन का है और उसको मैं डाल लूँगी फिर कभी जब मौसम ठीक होगा। तो अभी मैं फिर लेती हूँ चाय, फिर देखते हैं आगे से आगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। यहाँ पर देखो पापा जी मेरी क्लीनिंग में ना बहुत हेल्प कराते हैं, घर की क्लीनिंग में। तो ये देखो यहाँ पर पापा जी जैसे ऊपर पंखे वगैरह होते हैं ना, इधर भी पंखा पापा ने साफ़ करा है और जितने भी पंखे हैं पापा खुद साफ़ करते हैं। खिड़कियाँ जो ऊपर की हैं वो खुद साफ़ करते हैं। वहाँ काली माता की मूर्ति पापा ने उतार के साफ़ करी, वो खिड़की जो है वो ऊपर की। हाथ तो मेरा कहाँ जाएगा, पापा का भी नहीं जाता, तो जीना लेके पापा ने वो भी साफ़ करा है। टीवी साफ़ कर दिया। काफ़ी डस्टिंग में पापा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देते हैं मेरी। तो अब देखो यहाँ पर पापा ये पंखा भी साफ़ करने लग गए हैं। मतलब मैं भी कराती हूँ उनके साथ, वो मेरे साथ लग जाते हैं। तो ये टीवी वगैरह जैसे मेरे से अच्छे से नहीं होता तो पापा खुद कर देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पापा हेल्प करा देते हैं डस्टिंग वगैरह कराने में। तो जब छुट्टी होती है ना तो वो करा देते हैं, जैसे अब कभी कभार नहीं होता तो नहीं करते, और होता है ना मन तो मेरे साथ हेल्प कराते हैं घर के कामों में पापा। तो ये देखो यहाँ पापा हेल्प करा के अपना बैठ गए थे। फिर मेरे भी ऑलमोस्ट काम हो ही चुके थे क्योंकि कहीं 4:30 बजे उठी थी, तो झाड़ू पोछा तो सुबह हो ही चुका था। थोड़े बहुत काम रह रहे थे, मतलब थोड़े बहुत तो लगे रहते हैं घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काम ख़त्म हो जाए। मम्मी बोलती है कि बंदा ख़त्म हो जाए लेकिन धंधा ख़त्म नहीं होता। तो यही काम है कि भाई घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। घर के क्या कोई भी काम हो कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं वो तो जीने के लिए वो ज़रूरी भी होते हैं। तो बस यहाँ पापा जी ने हेल्प कराई थी डस्टिंग में। डस्टिंग में क्या मतलब पापा पंखे वगैरह साफ़ करने लगे थे एक्स्ट्रा काम लेके, तो साथ में वो मेरे भी करा रहे थे और मैं उनके भी। तो ऐसे बहुत तेज़ हवा चल गई है, हवा क्या आंधी कह लो, बहुत तेज़ चल रही थी। ये कपड़े भी उतार लेती हूँ। कहाँ गई हवा? ना तो यहाँ बारिश आने में होती है ना हवा। हवा चल रही थी थोड़ी बहुत, अब फिर बंद हो गई।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज सुबह सर्द हुआ था, पता भी नहीं लग रहा, सारा पसीने में ऐसे हो रहा है। बस हमेशा ये रहता है जब भी बारिश आए या कुछ है। तो गाइज़ ये देखो, ये टब में भी कपड़े भरे हुए हैं जो कि अभी संगवाने हैं। ये कल धोए थे तो तय करके रखने हैं। तो फ्रेंड्स गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके से हवा चल रही है। अब बारिश का मौसम बन तो रहा है, देखो बारिश आती है कि नहीं। आएगी भी लेकिन खुल के नहीं होती, जैसे 1-2 दिन अच्छे से हो जाए ना तो ये उमस जो है ना ये कम हो जाए। और गाइस ये बेलपत्री का पौधा था ना, आज गिर गया और शिव जी भी वहाँ से गिर गए थे। तो उठाया फटाफट, देखा पापा ने ठीक तो कर दिया है। पापा कह रहे गमले वाला आएगा तो दूसरा ले लिया। ये स्टैंड पे रखा था ना, इस वजह से गिर गया। जरूर मम्मी कहती है बाद में पानी लेने जाते हैं। तो गाइस ज़्यादा तेज़ तो हुई नहीं, इतनी सी बारिश हुई है, इससे और उमस हो जाती है घर में और तो कुछ नहीं होता। और अपनी घर को लेने बिजली गड़गड़ा रही है, गड़गड़ कर रही है। और मम्मी रुक गई होंगी क्योंकि कन्नूर को लेने के लिए गई हैं, छाता भी नहीं लेके गई थी मेरे ख्याल से मम्मी, तो वहीं रुक गई होंगी। और बस कपड़े ऊपर ही रख दिए, अभी तय करने का मेरा मन नहीं है, बाद में कर लेंगे। अभी बस बैठ के मैं फ़ोन चला रही थी, इंस्टा वगैरह देख रही थी। सोच रही हूँ कन्नू आ जाते ना फिर थोड़ी देर लेटूँगी, पहले कन्नू से मिल लूँ उसके बाद लेटूँगी। वेलकम दीदी। वॉच तो ख़राब हो गई होगी, चल रही है। अरे वाह दीदी, नहा के आइयो, सही करा, ये काम आपने सही करा। अब तो नहा लिए ना, सही गई वो वाली। कौन सी वाली? नहीं वाली। अबे तो कल छुट्टी कर लेंगे और क्या, मजे आ गए। पप्पी दे दो, पप्पी दे दो यार, यार दे दो यार, यार दे दो। यही वाली, चल कोई नहीं, दो तो हो गई। तो गाइज़ दिन में जो है मैं सो गई थी, सोने के बाद जो मैं उठी फिर अपना चाय वगैरह ली। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं बनाने लगी थी गाय के लिए रोटी। कहते हैं कि जब सोमवार के व्रत रखते हैं ना तो गाय को रोटी ज़रूर देनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए उन्हें। तो यहाँ पर मैं गाय के लिए बना रही थी रोटी, साथ में मैंने बना लिए थे अपने पराठे। मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँगी क्योंकि पापा जी की नाइट की शिफ्ट है तो मम्मी को भी खाना बनाना है। तो मैंने कहा यार वो ही बना लेती हूँ पराठे, दही चीनी के साथ खा लूँगी क्योंकि मैं जो है पराठे मतलब मीठे पे उठाती हूँ व्रत, इसलिए। तो गाइज़ ये जो है ना, ये देखो मैंने इस तरीके से रोटी बनाई है गाय के लिए। वैसे तो हम तवे पे सिकी हुई नहीं, हम गैस पे सिकी हुई खाते हैं, लेकिन गाय के लिए मैंने ऐसे बनाई है, फूली हुई तवे पे ही, क्योंकि वो तो ऐसे खाते हैं ना, थोड़ी सी कच्ची पक्की हो। तो गैस वाली नहीं बनाई, इस तरीके से बनाई है। तो यहाँ गाय के लिए मैंने बना रही थी और थोड़ी सी मोटी मोटी ही बना रही थी गाय के लिए तो। और उसके बाद जो है अपने बना लिए थे सिंपल से पराठे। तो मैंने पराठे की कोई शेप वगैरह नहीं दी क्योंकि गाइज़ मतलब कुछ नमक वगैरह तो ऐड करना नहीं था, तो मैंने ऐसे ही अपना घी लगाया और सेक लिया और दही में चीनी डाल के भोग लगा के खा लूँगी। तो पहले जाएंगे गाय को रोटी देने के लिए, फिर करूँगी पूजा। और पहले तो मैं करूँगी बेलपत्री पे दिया जलाऊँगी क्योंकि शाम हो रही है ना। वैसे तो गाइज़ इसलिए मैंने पौधा लिया था क्योंकि बेलपत्री पे जो है सोमवार को दिया जलाना चाहिए। तो फिर मेरे को ना उधर पेड़ के पास जाना पड़ता था जो कि दूर था, तो और अच्छा भी नहीं लगता था ऐसे, तो इसलिए मैंने बेलपत्री का पौधा घर में ही ले लिया। अब तो मैं घर में ही लगा देती हूँ। तो यहाँ देखो पापा जी जोत बत्ती कर रहे हैं अपनी, और यहाँ मैंने जो गाय की रोटी थी उस पर रख लिया गुड़ और घी लगा दिया था। और यहाँ मैं देसी घी की जोत जलाऊंगी। वैसे तो हम जलाते तिल के तेल की, लेकिन आज सोमवार है तो मैं देसी घी की जलाऊंगी और धूप बत्ती दिखा के
और बेलपत्री पे दिया लगा के फिर जाएंगे हम अपना गाय को रोटी देने के लिए, क्योंकि गाइस शाम के टाइम ना गाय इस टाइम घूम रही होती है, इस टाइम वो भूखी भी होती है, तो जो दो खा लेती है। ज़्यादा देर हो जाती है तो गाय भी नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है, और फिर नहीं मिलती तो मूड भी हो जाता है कि गाय नहीं मिली, और मिल भी जाती है तो खाती नहीं है क्योंकि पेट भर जाता है। तो इस टाइम ठीक रहता है कि वो खा लेती है। ये देखो गाइस, जला दिए मैंने जोत, और आज हमारा ये पौधा गिर भी गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी गाय को ढूंढने के लिए, हाथ में रोटी लेके ना, मतलब 16 सोमवार तक मैं पहले गाय को रोटी दूंगी, तो और फिर मैं अपना जो है पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी। मैं हर बार ही ऐसी करती हूँ गाइस, 16 सोमवार अगर नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलती है, कई बार होता है नहीं मिलती, तो गाय वाले आते हैं ना गली में, तो उनको दे देती हूँ। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद जाके अपने हाथों से खिलाऊँ। तो यहाँ मैं गाय को ढूंढ रही थी, और यहाँ एक गेस्ट हाउस है, यहाँ पर बहुत सारी गाय रहती है इस टाइम। तो देखा तो सच में बहुत सारी थी, डर लग रहा था, लेकिन जाके मैंने खिलाई दी। और जब मैंने पापा को वीडियो दिखाई ना, मैंने कहा पापा ये देखो इस तरीके से आ रही थी, मुझे तो डर लग रहा था कहीं काट ना ले। तो पापा कह रहे वो रो रही थी, बेचारी भूखी होगी, तो और भी रोटी ले जाती, और भी ले जाती। मैंने कहा पापा मुझे ये नहीं था कि मिलेगी गाय कि नहीं मिलेगी। ये देखो गाइस, कितने अच्छे से आई और बड़े प्यार से खाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब पापा ने बताया ना ये रो रही थी, ये देखो इसके आँख में आंसू, तो बहुत वो हो रहा था, मतलब दिल सा बैठ गया था कि, मतलब पापा कह रहे थे और ले जाती। मैंने कहा पापा मेरे को पता नहीं था कि मिलेगी भी कि नहीं। फिर यहीं पर ही मंदिर था, मतलब गाय आ गई थी, पीछे ही मंदिर था। मैंने कहा चल कर लूँ, मंदिर में मत्था भी टेक लेता है, मन हो रहा था, तो मैंने कहा मत्था टेक के फिर घर चलते हैं। तो कन्नू कहता है ठीक है। मैंने कहा चल मत्था टेक लेते हैं। तो गाइस, जब मन करता है ना मंदिर जाने का और पास में ही हूँ तो चले जाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर टेका मत्था टेक के फिर मैं चली गई थी घर पे जाके फिर मैं अपना पाठ वगैरह करूँगी जो भी है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से जो है मैं अपने 16 सोमवार के जो पहला दिन है वो मैंने अपना पूरा किया है। तो आप कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, कमेंट मैंने करके शाम की बताना। भी पूजा जो है वो कर ली है। जोत बत्ती जो भी, मतलब जोत बत्ती तो पापा ने जला दी थी, पाठ वगैरह जो भी मेरे को करना था वो मैंने कर लिया है। और अभी ना 9 बज रहे हैं, मतलब मैंने कर लिया था 8 बजे करीब ही कर लिया था, तो अभी 9 बज रहे हैं। अभी मैं लगा देती हूँ भोग। कुछ इस तरीके से ना मैं अपने व्रत वाला दिन जो है वो पूरा बिताती हूँ। मतलब नॉर्मल डेज़ की तरह ही होता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। हाँ, बस ये होता है सुबह शाम जो है पूजा में थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा लगते हैं पाठ वगैरह करने में, और गाय को रोटी दे के आते हैं जो वो होता है, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता कुछ खास। बस ये है कि हाँ, अच्छा लगता है रखने में। और ये व्रत जो मैं रखती हूँ ना 16 सोमवार के, तो मैं 9th क्लास में थी जब से मैं रखती आ रही हूँ। और पहले तो ऐसे ही रखा था कि एक बार 16 सोमवार के शौक में, फिर उसके बाद फिर रखने लग गई, फिर आदत बनती गई। मतलब ये होता गया कि सावन में नहीं हर बार रखना है, आदत बनती गई। फिर आदत से ये हुआ कि नहीं, अब तो जब तक ये है कि जब तक मैं रख सकती हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, तब तक मैं 16 सोमवार की रखूँगी। और भगवान ने चाहा तो एंड तक रखती रहूँगी। मेरी ताई जी हैं, वो अभी तक रखती हैं, उनकी एज काफ़ी हो गई है। तो मैंने भोलेनाथ जी से ये फिर धीरे धीरे रखते रखते ये हुआ कि अब मेरे को रखनी ही है, और जब तक शरीर में मेरे जान रहेगी जब तक मैं रख सकती हूँ, तो जब तक मैं रखूँगी और सावन में उठाऊँगी। तो गाइज़, ऐसे होता है कि इस तरीके से मैं सिंपल से तरीके से व्रत रखती हूँ, कोई ख़ास कुछ ही नहीं। बाकी भगवान जानते हैं कि फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैं व्रत रखती हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं करती, जैसा जो भी आता है, जितना मुझे समझ है मैं उस हिसाब से कर पाती हूँ। बाकी करने को तो बहुत कुछ होता है, तो मैं उतना नहीं कर पाती जितना भी कर पाती हूँ। बस भोलेनाथ पूजा स्वीकार करे और जाने अनजाने में हुई तो क्षमा करे, वैसे तो मैं मूर्ख हुई। तो गाइस, इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंजॉय की हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।